नारायण नाम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णामृषद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं। संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं। श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकट पारायण महानुभाव। मैं पिछले दिन निवेदन किया था कि पावन प्रसंगों को एक समय श्री सूर्य महाराज नैमिषारण्य में सुनाते हुए कहे कि ऋषियों, मैं आप लोग को वही कथा को सुनाऊंगा जिस कथा को एक समय प्रेतात्मा धुंधकारी को मुक्त करने के लिए गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज वो प्रेतात्मा धुंधकारी था कौन और गोकर्ण जी कौन थे? आखिर उस प्रेत ने भी कैसे भागवत कथा सुन लिया? मनुष्य को कथा सुनने की बात तो हम लोग को समझ में आती है, पूजा करने की बात समझ में आती है, तो प्रेत भी कथा सुन लिया। इसको विस्तार से बताएं। कल मैंने निवेदन किया था, पुनः याद दिला दूं। कनौज देश में, जिसको आज की भाषा में कानपुर कहा जाता है, उधर क्षेत्र कनौज देश में क्षेत्र में ज्ञानवान बुद्धिमान ब्राह्मण विद्वान निवास करते थे। बहुत बड़े धर्मात्मा थे, परंतु ठीक उनकी पत्नी उनके विपरीत थी। उन आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधली। वैवाहिक मर्यादा से जीवन तो जीते रहे आत्मदेव जी पत्नी के साथ। बहुत समय बीतने के बाद भी आत्मदेव जी को कोई संतान नहीं हुआ। एक दिन आत्मदेव जी पत्नी के व्यवहार स्वभाव से उदास होकर के और मरने के लिए जंगल में चले गए। गए तो थे मरने के लिए, लेकिन मर नहीं पाए। लेकिन मरना इतना सहज काम नहीं होता है। कभी आपने किसी को देखा होगा, कोई व्यक्ति कहीं विष खा लेता है किसी भाव में आकर के। यदि किंचित कहीं विष खाने से तत्काल मृत्यु नहीं होती है और कोई बचता है, कितना तड़पड़ाता है और तड़पते भैया हमें बचा लो, जब जब उसे प्राण रहता है हमें बचा लो होता है। इसका मतलब मरना वो नहीं चाहता। भले किसी विषम परिस्थिति में उसने विष को खा लिया। कोई व्यक्ति शरीर में आग लगा लेता है, भले उसने आवेश में आकर आग लगा लिया, लेकिन यदि किंचित कहीं 1-2 घंटा 10 घंटा 2-4 दिन जीता है, कितना भैया हमको किसी तरह से डॉक्टर साहब बचा लीजिए, सब परिवार के मुंह से गुहार लगाता है।
इससे मालूम पड़ता है कि कोई मरना नहीं चाहता। कोई सुसाइड होता है, ट्रेन के नीचे कटकर मरना चाहता है, गाड़ी के नीचे कटकर मरना चाहता है, और यदि किंचित कहीं बच गया और हाथ उड़ कट गया, कोई हुआ तो चिल्लाते रहता, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। इससे मालूम पड़ता है कोई मरना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता है। एक व्यवहारिक उदाहरण देकर तो आगे बढ़ जाएगा। एक व्यवहारिक उदाहरण, एक बार बहुत बड़े उच्च कोटि के अनुभवी विद्वान थे। वे अपने पुत्रों से कहा गए, देखो वर्तमान भूत भविष्य तीनों काल की बात को जानने वाले थे। उन्होंने कहा कि देखो मैं जब मरूंगा तो मरने के बाद अमुक गांव में अमुक यहाँ में सुअर का बच्चा बनूंगा, मेरा ये चिन्ह रहेगा, और मुझे जन्म लेते ही मुझे उसी समय तुम लोग समाप्त कर देना कि मैं इस जूनी में केवल अपने कर्मों के अनुसार आया। हुआ भी वही, समय से उनका जीवन जब समाप्त हो गया तो समय से जीवन समाप्त होने के बाद जब जहां बताए थे उस गांव में सही में उसी लक्षण से सुअर के बच्चा को जो उनके पुत्रों ने, विद्वान पंडित थे, पकड़ करके और अपने आप जो मारना चाहा, सिर जुड़ा दे, नहीं हमें मारो मत, हमें इसी में आनंद है। उसमें तो कहे थे मारने के लिए, लेकिन जब उस जोनी को प्राप्त किए, आज उनके पुत्रों द्वारा मारने के जब कहा गया, आप काम करते हैं, आप समझते नहीं, क्या सुनेगा वो? एक व्यवस्था को करिए, आप शांति निकालने की आपको कुछ नहीं। एक बार व्यवस्था तो करेंगे, कहाँ चले गए आप लोग? रहना चाहिए अपने आप को, भाड़ा मत करना करते रहिए, आने को दीजिए जरूरत है आपको। 1 घंटा पढ़ना, उसमें भी आप लोग अस्त कर देते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोई मरना चाहता नहीं, भले कोई किसी कारण से विषम परिस्थितियों में मर जाता है, लेकिन मरना को चाहता नहीं है। ये भी नियम बना लीजिए, बड़े माता जी बाबू लाइन में आग भले बैठ गई हो, लेकिन ऐसा मत करता है। इतना बड़ा पंडाल है अपने आप में, अब छोड़ दीजिए, थोड़े दिन कर देते। एक पर से माता जी अक्ष में अपने आप में बनाया गया व्यवस्था, उसी में रहने, व्यवस्था में रहने से मर्यादा रहती है अपने आप में। कोई चीज का व्यवस्था का मर्यादा होता है, अच्छा लगता है। ये आने जाने की व्यवस्था बनाया गया, तो कल से आप लोग जगह देखे बहुत खाली है, पीछे बैठे लाइट लगा हुआ है। चलिए, तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, कोई मरना नहीं चाहता, कोई भी। आत्मदेव जी गए थे मरने के लिए, लेकिन जब संतों को देखे, सन्यासी जी को जब देखे, तो क्या पुत्र की कामना है? जो हमारे मन में जैसा आप भोजन करेंगे वैसा ही न टकार आएगा। प्याज लहसुन खाएंगे तो अपने आप टकार कैसा आएगा जी? दुर्गंधित न आएगा, बताइए, दुर्गंधित आएगा अपने आप में। और कोई अच्छा अपने आप में कहीं गुलाब जामुन खाए हो, कहीं मालपुआ खाए हो, कहीं राबड़ी खाए हो, कहीं खीर खाए हो, तो उसका टकार अच्छा सुगंधित आएगा, मधुर आएगा। तो जो हमारे भीतर वासनाएं होती है, जो हमारे भीतर भावनाएं होती है, चाहे भले भी हम विषम परिस्थिति हो, लेकिन अपनी वासनाओं और भावनाओं के अनुसार ही रहते हैं। याद रखिएगा, भले गए थे आत्मदेव जी भरने के लिए, लेकिन मन में वासना थी, भावना थी कि हमारा पुत्र हो जाता, पुत्र हो जाता अपने आप में। ये पुत्र की कामना किए थे, और सन्यासी जी को देखने के बाद कहे कि हमें तो पुत्र होना चाहिए। सन्यासी कई बार इस जन्म में नहीं, 7 जन्म में पुत्र नहीं होगा। एक महाराज 7 जन्म के बाद मन के इसी जन्म में पुत्र होने का आशीर्वाद दीजिए, और नहीं देंगे तो आपके सामने अपने चरणों को पटक करके मर जाऊंगा। सन्यासी विवश हो गए, एक फल रखे थे कि लो फल में दे रहा हूं, अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र भी होगा, लेकिन इस पुत्र से तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। एक महाराज पहले पुत्र होने दीजिए, बाद में सुख की बात सोची जाएगी, बाद में सोची जाएगी। सही में फल लेकर गए, अपनी पत्नी को दिया, पत्नी चालाकी से अपने नहीं खाई और अपने गाय को दे दिया, और अपनी बहन की होने वाला जो पुत्र था उसी को अपना पुत्र अपने घर में मना लिया, और अपने पति को बता दिया कि फल द्वारा ही मुझे पुत्र प्राप्त हुआ। समय से जिस गाय को फल खिलाया गया था उसको भी एक संतान हुआ, जिसका नाम पड़ा गोकर्ण। और धुंधली ने, आत्मदेव की पत्नी ने, जो चालाकी से इस
पुत्र को प्राप्त किया था अपनी बहन का, उसका भी नाम पड़ा धुंधकारी। धुंधकारी महाखल गोकर्ण पंडितों ज्ञानी, गोकर्ण पंडितों ज्ञानी। बचपन से बाल्यावस्था से गोकर्ण जी जो गाय द्वारा प्रकट हुए थे, जो संत के फल से प्रकट हुए थे, वो ज्ञानी हुए अपने आप में। धुंधकारी महाखल, धुंधकारी महाफल हुआ। छोटे अवस्था में धुंधकारी क्या करता? बच्चे कहीं सुते हुए को छुट्टी का भाग जाता, कहीं छोटे बच्चे कुआं में ढकेल देता अपने आप में, किसी घर में आग का तिनका फेंक देता। मैंने जो अपने आप को उपद्रव करना चाहिए बाल्यावस्था से शुरू कर दिया। आए गोकर्ण जी क्या करते? पिताजी बैठे रहते आदेश किया करने के लिए, भले कुछ नहीं जाता, बैठ जाता। गोकर्णों पंडितों ज्ञानी, धुंधकारी महाखल, दोनों बनने लगे। एक कुख्यात हुआ, एक विख्यात। गोकर्ण जी महाराज सामाजिक प्रतिष्ठा में विख्यात हो गए, धुंधकारी कुख्यात हो गया। और कुछ उम्र जब बढ़ा तो धीरे धीरे रहन सहन उसका पकड़ गया और वेश्याओं की संगत में फंस गया। वेश्याओं की संगुष्या का मतलब क्या होता है? जो अपनी कला कुशलता और वेश को बेच करके समाज की संस्कृति आगू मर्यादा को लूट करके और इससे जो धन प्राप्त करे, अपने जीवन को प्रवस्ती करे, वही वेश्या है। वह धुंधकारी जुआवस्था में वेश्याओं की कुसंग में फंस गया, कुसंगत में फंस गया और जो भी घर का धन संपत्ति धीरे धीरे होता ले जाकर के ताप देता है, बर्बाद कर देता है। आप एक भी इतिहास नहीं बताएंगे, एक भी उदाहरण नहीं बताएंगे कि कोई भी व्यक्ति अपनी कन्या को विवाह करने से कहीं दिवालिया हो गया हो। उस समय के लिए थोड़ी सी स्थिति डाउन रहेगी, ये बात हो सकता है। घर में 2-4-10 कन्याएं हो, विवाह करना हो, खेत की व्यवस्था अच्छी नहीं हो, व्यापार की व्यवस्था अच्छी नहीं हो, नौकरी की व्यवस्था अच्छी नहीं हो, थोड़ी सी विषम परिस्थिति रहेगी, लेकिन वो दिवालिया नहीं होगा। आप सैकड़ों इतिहास पढ़े होंगे, सुनते होंगे। शराब पीने वाला शराबी, वेश्यावृत्ति, जुआखोरी, हिंसा, अपराधी, कुकर्म करने वाला व्यक्ति, हाँ बहुत बड़ा, लेकिन आज दिवालिया हो गया, दिवालिया हो गया। धुंधकारी धीरे धीरे आत्मदेव की धन संपत्ति को उन वेश्याओं के पास लुटाने लगा। अब तो यहां तक की स्थिति आई कि प्राय आत्मदेव की सारी संपत्ति जो थी वह धुंधकारी ताप गया। कभी कभी समझाते, बेटा ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, इन स्वरूप को तुम स्वीकार कर रहे हो, हम विद्वान है, ब्राह्मण है, तुम्हें त्रिकाल संज्ञा बंधन करना चाहिए, सदाचार से रहना चाहिए। कहते हैं पिताजी आपकी बुद्धि जो है सच्ची आ गई है। सच्चाई समझे ना, हम लोग देहात की भाषा में उसको कहते हैं अर्ध पगला गई है। आज भी घर में जो रहने वाले माता पिता जो अभिभावक हों, जब 50 के ऊपर उम्र हो जाए तो थोड़ा थोड़ा अपने बुद्धि विवेक को संशोधन कर लीजिएगा। तो क्या होगा? यही 50 के बाद 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। और 60 जो भी आएगा तो चाहे आप भले ही स्वस्थ क्यों न रहे, लेकिन अगर बेटा के, नाती के, परिवार के, भाई के अगर अनुकूल बात आप नहीं कहेंगे तो बात है कि पिताजी के दिमाग इसमें हल्का हो गया। भले हल्का नहीं हुआ हो, डॉक्टर भले सर्टिफिकेट नहीं दिए हों, लेकिन परिवार के लोग सर्टिफिकेट दे देंगे। इसलिए जब 50 वन का मतलब क्या होता है जी? 51 है ना जी, 50 पर क्या होता है? 51 आता है। 51 होता क्या है? वन जो है त्याग का सूचक है। वन क्या है? त्याग का सूचक है। मन क्या है? तपस्या का सूचक है। मन क्या है? सदाचार का सूचक है। अर्थात धीरे धीरे अपने दिल को, दिमाग को, मन को, बुद्धि को धीरे धीरे परिवार से, धन से, संपत्ति से, पद से, प्रतिष्ठा से थोड़ा सा अलग होने चाहिए। ये नहीं कब 95 वर्ष का उम्र हो गया है और जनेऊ में चाबी बांधे हुए हैं, सब नाती पोता सब बुलाना देगा,
चाबी बांधे हुए है ना, मुझे उसी के लिए सब कुछ करना है और वही उड़ाना आपको देगा, वही उड़ाना देगा। इसलिए ऐसा उड़ाना देने का मौका न आवे, उससे पहले ही आप जिम्मेदारी परिवार को सौंप दीजिए। नीतिकारों ने तो यहां तक कहा है, नीतिकारों ने, कि परिवार के लोग अगर आपसे चाहते हैं जब तक, तब तक उनसे अपने आप में आप उनके सहयोग करिए। और जब परिवार के लोग आपको नहीं चाहते हैं, आप परिवारी परिवार के लोग को पकड़े हुए हैं, ये अच्छी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए 50 के बाद यही उम्र हो, 51, 52, 53, 54, 55, 56, धीरे धीरे वन की तरफ अपने आप में, वन मैंने त्याग, वन मैंने बाघ सिंह वाला बन नहीं, अब वन मैंने अपराधी वाला बन नहीं। एक व्यक्ति ने कहा था, महाराज जी इस संत महात्माओं को तो जंगल में रहना चाहिए, वन में रहना चाहिए। आप लोग गिरते हैं अपने आप ऐसे जहां तहां शहरों में गांव में रहते हैं, तो हमने कहा कि वो आतंकवादी वाला वन में थोड़ा नहीं बताया गया है। नहीं 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 नहीं, आतंकवादियों के वन में रहने को नहीं बताया गया संत महात्मा को। वन माने बक्सर का नाम का है चरित्र वन, क्या नाम है? चरित्र वन, जहां पर चरित्र का निर्माण होता है। विश्वामित्र बाबा बहुत दिनों से भटके हुए थे, बहुत दिनों से भटके हुए थे। कभी मेनका, कभी तिलोत्तमा, कभी रंभा, कभी उर्वशी आकर के उनकी तपस्या को भंग कर देती। लेकिन जब ही बक्सर में जब आए, चरित्र वन में आए, भले आज बिल्डिंग हो गया है, मकान हो गया है, बहुत कुछ हो गया है, लेकिन जब ही चरित्र वन बक्सर में आए तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी अपसम विपिन सुबह आश्रम ज्ञानी। ओ विश्वामित्र बाबा, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि बन गए, ज्ञानी बन गए, अपसम विपिन सुबह आश्रम ज्ञानी। ये शुभ आश्रम जो, जिसको सिद्धाश्रम कहा जाता है, चरित्रवन कहा जाता है, व्याघ्रसर कहा जाता है, बक्सर कहा जाता है, अलग अलग युगों में अलग उसका नाम था। तो काशी का आनंदवन नाम है, काशी का नाम आनंदवन है। अब काशी में वन मिलेगा जी, उसका नाम आनंदवन साफ है, एक बिल्कुल क्षेत्र है, हरिहर क्षेत्र है। ये सब अपने आप इन वनों में रहने को बताया गया है, जहां पर भक्ति का, सदाचार का, तपस्या का, साधना का, आराधना का जो एक फल लगे हुए हों, एक वृक्ष लगे हुए हों, एक घास लगे हुए हों, एक पौधा लगे हुए हों, अर्थात जहां पर भक्तों की भरमार हो, ऐसे वन में रहने को बताया गया है। वो बाघ सिंह के वन में नहीं, याद रखिएगा। इसलिए जब धीरे धीरे 50 से ऊपर जब हो जाए तो आपका दिल दिमाग, अगर एक वस्त्र से काम चल रहा हो तो 2 वस्त्र की कामना याद रखिएगा। एक घर में रहने से काम चल जा रहा हो तो 2 को रूम दखल करने की आवश्यकता नहीं है। एक वन का मतलब होता है, एक वन का मतलब होता है एक गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, साइकिल से काम चल रहा है तो 2-4 गाड़ी मोटरसाइकिल भले आप कहीं किया हुआ हो, इसका नाम क्या है? वन है। घर द्वार, दलान, मकान सब कुछ आपका किया हुआ है, बेटा परिवार सबको सब कुछ आपने बढ़ाया है, ये मत कि हमने सब किया है। कहेंगे तो नाती पोता हंसी करेगा, हंसी करेगा, सबका किया हुआ है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होगा। इसलिए ये वन का मतलब होता है। और आप लेके बेटा ये क्या कर रहे हो? कहां मेरा दिवाली जैसा घर, कहां मेरा यह पावन क्षेत्र, इसको तुम दूषित कर दिया। पिताजी जो मैं कर रहा हूं सो ठीक कर रहा हूं, आप खुद ही सठी आ गई है, रहना है तो रहिए, नहीं रहना तो बस बाहर जाइए। देखिए इस बेटा के लिए कहां कहां गए, क्या क्या किए, वही बेटा ने कहा। एक दिन तो आत्मदेव जी रोने लगे, क्या करें क्या करें? मन में उत्कट वैराग नहीं है, मन में उत्कट वैराग नहीं है कि मैं कई तीर्थ स्थानों में जाऊं, घर में रहने जो रह नहीं गया है, लेकिन क्योंकि पुत्र ने घर को तो अपने आप में शमशान बना दिया है। कैसे रो रहे थे आत्मदेव जी। संयोग से कि जो संत के फल से, जिस संत ने फल दिया था, इस फल को गाय को खिला दिया गया था, उस गाय द्वारा जो संतान हुए थे, जिनका नाम था गोकर्ण जी महाराज। गोकर्ण जी महाराज ने पिता ही कहते थे, आत्मदेव जी को पिता ही कहते थे। पिताजी
ये दुनिया के लोगों की सबसे बड़ी नासमझी यही है, नासमझदारी यही है कि जो अपना नहीं है उसी को अपना मान बैठते हैं लोग। जो अपना नहीं है उसी को अपना मान बैठते हैं, और जो अपना है उसको अपना मानते ही नहीं है। हम शरीर के लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन जो शरीर जिस आत्मा की बदौलत है उस आत्मा के लिए कुछ करते ही नहीं है। इस शरीर में अगर आत्मा नहीं रहे, एक प्राण नहीं रहे, इस शरीर का कोई मतलब होता है क्या? कुछ नहीं मतलब होता है। इस शरीर में प्राण है, आत्मा है, जीवात्मा है, और तभी शरीर का महत्व है। तो जो शरीर इस आत्मा के कारण आज इतना जाना जाता है, तो शरीर के लिए तो हम सब कुछ करते हैं, घर द्वार दलान मकान सब कुछ करते हैं, लेकिन जो शरीर जिस आत्मा में है उस आत्मा के लिए हम कुछ करते ही नहीं है। अतः चाहिए बीवी की पुरुष को कि चाम मांस हड्डी मज्जा खून पीप इससे बने हुए शरीर के प्रति आसक्ति मत करे। ठीक है, समय से भोजन देना है, समय से वस्त्र देना है, सब करना है, दिन चलना है, लेकिन इसके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आपको यहां से जाना है दिल्ली, आपको यहां से जाना है दिल्ली, आपको यहां से जाना है हरिद्वार, तो हरिद्वार में आपने ट्रेन की यात्रा किया, चाहे जो भी ट्रेन हो, लग्जरी ट्रेन हो जो, और उसमें जब तक यात्रा नहीं हो रही है तब तक सीट पर बैठिए और ट्रेन की सुविधा व्यवस्था को लीजिए, लेकिन ऐसी ट्रेन की लग्जरी व्यवस्था में आसक्त मत हो जाइए कि आपका वृंदावन और आपका हरिद्वार और आपका अयोध्या अपने आप उतरने की जगह छूट जाए। एक कामत के लिए ठीक वही बात है। ये दुनिया में रहिए, अपने आप में दुनिया की वस्तु व्यवस्था में रहिए, दुनिया के व्यवहार में भी रहिए अपने आप में, लेकिन ऐसा व्यवहार वस्तु व्यवस्था नहीं हो कि वस्तु व्यवस्था व्यवहार में ही हम अपने मुकाम को छूट जाए, और छूट जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चलती गाड़ी दुनिया है, टिकट ले हम भी बैठे हैं, संभल कर चलना रे भाई, पराये संग में धोखा है, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका। यही बताया हमें अपने संसार मनाना है, संसार को त्यागा नहीं जा सकता है। कल या परसों एक महानुभाव ने हमसे पूछा था कि महाराज जी माया संग कैसे हो जा सकता है? हमने कहा कि बिल्कुल एक प्रश्न ही आपका करते हैं कि भाई कैसे बात करते हैं? सारे लोग तो माया से अपने आप में मुक्ति की बात करते हैं, आप कहते हैं कि प्रश्न ही आपके गलत है। मैंने कहा बिल्कुल आपका प्रश्न गलत है। माया पर विजय प्राप्त करने की कोई बात मत कीजिए, कभी बात मत कीजिए, क्योंकि माया पर विजय प्राप्त हो ही नहीं सकता है। याद रखिएगा, माया पर विजय प्राप्त हो ही नहीं सकता है। माया करके किसे आएगी? माया का मतलब क्या होता है? जो आंखों से देखते हैं, जो कानों से सुनते हैं, जहां तक हमारा दिल दिमाग मन बुद्धि जाती है, ये सब माया ही है। गो गोचर जह लग जाई, आप पढ़ते होंगे अपने आप में, गो गोचर जह लग जाई अपने आप में, ये सब माया ही है। कहां से लग रहेंगे जी? ठीक है, अपने घर में आपने एक बिघा तो छोड़ दिया, अपने घर के एक बिघा जमीन को छोड़ दिया, अपने भाई के लिए एक रूम था उसको छोड़ दिया, एक बाइसिकल था उसको छोड़ दिया, अपने आप में एक कुत्ता को था उसको छोड़ दिया, लेकिन शादी वाले कोई प्रयासम बना रहे हैं ना 10 रूम वाला। कहां छूटा घर जी? कहां छूटा? एक भाई को छोड़े तो 50 घर तो है ना अपने आप में। कहां छूटा जी परिवार? कहां छूटा? कहां छूटा? तो छूट नहीं पाएगा। क्या देखिएगा अपने आप में? एक गाड़ी बाइसिकल चढ़ने को नहीं था तो सिर्फ 10 गाड़ी खड़ी रहते चढ़ने के लिए, कहां गाड़ी छूट गया? छूटेगा? विजय प्राप्त करेंगे? नहीं नहीं, माया पर विजय प्राप्त जब जब भी जिन लोगों ने करना चाहा वो असफल हो गए, असफल हो गए। शंकर जी महाराज ने कामदेव को जरा तो दिया, क्या चीज? भूत भावन शंकर जी ने कामदेव को जरा तो दिया, लेकिन कामदेव ने अपना काम तो करा लिया ना। जो शंकर जी सती जी के मरने के बाद कहे थे कि अब खाई से खाई, अब राम भाई कान पकड़ लिए थे और विवाह नहीं करेंगे, विवाह में बहुत कष्ट है, बहुत झंझट है। जो विवाह किए होंगे समझते होंगे, जिंदगी बीत जाता है पत्नी की अपने आप इच्छाओं को पूरा करने में, परिवार की इच्छाओं को पूरा करने में अपने आप में, अब फिर भी संतुष्टि नहीं होती है, नहीं होती है।
शंकर जी ने कान पकड़ लिया था सती के मरने के बाद, तो विवाहित नहीं करेंगे। तपस्या करे थे शंकर जी, कामदेव आया अनेक रूप बना करके शंकर जी को प्रभावित करने के लिए। शंकर जी को आवेश आया, वे तपस्या साधना को प्रभावित करना चाहता है, वे पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराना चाहता है। शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव जल गया। कामदेव को जला तो दिए शंकर जी, लेकिन काम को विजय कहां प्राप्त हुआ? शंकर जी का दूसरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ पार्वती के साथ? तो कामदेव को जो काम कराना चाहिए वो तो काम करा ही दिया। भले शंकर जी ने कामदेव को जला दिया, लेकिन कामदेव को था कि विवाह करें, तो शंकर जी का दूसरा विवाह पार्वती के साथ हो ही गया। काम हो पाया है। इसलिए काम पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, माया पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे। उपाय क्या है? मायापति से अपना संबंध जोड़ लीजिए, तो माया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बस एक ही उपाय है, मायापति से संबंध जोड़ लीजिए, तो मायापति आपका कुछ नहीं, मायापति जुड़ने के बाद माया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यही एक उपाय है। एक उदाहरण ही मैंने दिया था, किसी का बहुत बड़ा कटाह कुत्ता हो या उसी रास्ते से जाना हो, उसी मार्ग से जाना हो, तो उस कुत्ते का मालिक जो हो, जो बहुत कांपता हो, घूमता हो, उसी से अपना मैत्री कर लीजिए और उसी के साथ चलिए ना, पहले ऊपर लड़ा करके, हाथों में हाथ मिला करके। कुत्ता कटा है, काटता है, भूखता है, लेकिन अपने स्वामी को देखने के कारण चुपचाप कुत्ता लगा जाएगा। ठीक है, एक दूसरा आदमी तो है, लेकिन मेरे स्वामी के साथ है, और कुत्ता चुप लगा जाएगा। अगर मायापति से हमारा मैत्री हो जाती है, तो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। एक वह माया जो है वो मायापति की दासी है। दासी है तो दासी कभी भी अपने स्वामी से विपरीत कभी कोई काम नहीं करती है। इसलिए बताया गया है, रामचरितमानस में निवेदन किया गया है कि तुम जो कुछ भी आपके पास वस्तु और सुंदर बच्चे हैं, नाती पोता है, एक प्रभु आपने कृपा किया है, ये आपको उपहार है, गिफ्ट है, उनको शिक्षित कीजिए, उनको पढ़ाइए, उनको लिखाइए, समय से स्कूल में ले जाइए, समय से घर लौटा के ले आइए, लेकिन ये माने कि हमारे नहीं है, ये भगवान के हैं। यही माया पर विजय प्राप्ति है, यही मायापति संबंध है। अर्थात अपना नहीं मान करके और संसार की वस्तु व्यवस्था को अपने जीवन के उपयोग में लेना, वो अब इसके इसी का नाम क्या है? ये मायापति से संबंध को जोड़ना है। और अगर हमारा है, हम हैं, तब तो अपने आप में हम झंझट में फंस जाएंगे। यही उपाय बताया गया है, यही एकमात्र मायापति से संबंध जोड़ने का उपाय बताया गया। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, इसलिए हम और आप, हमारे गोकर्ण जी महाराज के पिताजी, ये दुनिया के लोगों की सबसे बड़ी अज्ञानता यह है कि शरीर को तो अपना मानते हैं, लेकिन शरीर में रहने वाला जो आत्मा है, उस आत्मा को अपना मानते ही नहीं है। जबकि आत्मा एक अधीन शरीर है। इस शरीर से आत्मा निकल जाए, प्राण निकल जाए, जीवात्मा निकल जाए, तो शरीर को फूक दीजिए, फेंक दीजिए, गाड़ दीजिए, कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं है। धनानि भूमा बसवस्य गोष्ठे, नारी द्वारे जना शमशाने। धनानि भूमो, ये धन संपत्ति यही रह जाती है। धनानि भूमो बसवस्य गोष्ठे, गाड़ी घोड़ा अपने गैरेज में रह जाते हैं। धनानि भूमो बसवस्य गोष्ठे, नारी द्वारे, नारी जो है घर के द्वार तक रह जाती है। जना शमशाने, बंधुजन शमशान तक रहते हैं। और पुत्र जो होता है वो अभी 5 बार परिक्रमा करके मुंह में अग्नि लेकर के वो भी सोचता है जो होने वाला सो हो गया। और शरीर जो है ये भी अग्नि पर ही रह जाता है, लेकिन हमारे द्वारा जो किया गया जो कर्म है वही हमारे साथ था, साथ रहता है और साथ में रहेगा। इसलिए ऐसा जान करके हम शरीर के लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए कुछ नहीं करते हैं। इसलिए आत्मा के लिए करना चाहिए। तो ये हमारे गोकर्ण महाराज पिताजी, ये सबसे बड़े दुनिया के लोगों की ना समझदारी है कि शरीर के लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए कुछ करते नहीं है। इस शरीर में कुछ है, ये पलस्तरा तक किया गया, इस शरीर के ऊपर से अगर एक शाम रूप की पलस्तरा को हटा दिया जाए, कैसा विकराल रूप रहेगा जी? किसी का पोस्टमार्टम कभी आप देखेंगे, देखिएगा शाम अगर हटा दिया जाए पूरे शरीर का, कैसा विकराल रहेगा। और तो पशुओं का, पक्षियों का चाम
कोई कामों में आ जाता है, लेकिन हम लोग का एक ऐसा काम है कि किसी काम में नहीं आता है। न ढोलक में काम आएगा, न बाजा में काम है, किसी काम में नहीं आता। इतना ही नहीं, इसमें रहने वाला मांस जो है, हड्डी जो है, कई घर में हड्डी गलती से मनुष्य हो तो घर अशुद्ध हो जाता है, अमंगल होते रहता है, और भी किसी का अपना बताया गया है। इसलिए हमारे शरीर में कुछ है नहीं, कुछ है ही नहीं अपने आप में। गोकर्ण जी महाराज ने पिताजी असल ज्ञानी पुरुष को चाहिए इस समय पा करके समय से ये चाम मांस हड्डी मज्जा खून पीप ये सब जो है नश्वर जो है, ये तत्व नश्वर है। इसमें रहने वाला जो आत्मा जो है वो अपना अविनाशी है। उस आत्मा को मंगल करने के लिए, उस आत्मा को अमर करने के लिए, उस आत्मा को शुभ करने के लिए समय पा करके और समय से उसको अच्छे मार्गों में, अच्छे कर्मों में लगा दे। ऐसा अगर नहीं हो पाता है तो मनुष्य को इस संसार में आने का कोई मतलब नहीं है। विद्वान कहते ही आत्मदेव समझ गए अपने आप में कि क्या गोकर्ण जी महाराज कहना चाहते हैं। एक दिन धुंधकारी आया और आकर के आत्मदेव से कहा, पिताजी प्रिया था, जब प्रियकण अपने मौसम में जब हो जाता है तो किसी वश में रहता है जी, 40% तो नशा में रहता है, 40% मूड को बना लेता है। एक बार मैं आ रहा था, फगुआ का दिन था, एक पियकर टीकर के मौसम में था अपने आप। उन लोग का एक अलग जीवन होता है, मत पूछिएगा अपने आप में। पी लिया था, फगुआ का दिन था अपने आप में, और मैं आ रहा था, इसलिए फगुआ की मैं आना जाना पड़ा, समय से संयम कर दिया। और पी कर को पियकर जो था अपने आप में एक चौड़ी नाली में गिरा हुआ। मैं आ रहा था उधर से, देखा कि चौड़ी नाली में गिरा हुआ था और कुत्ता से डिश डेट कर रहा था। तुमको कल बता दो, खबरदार बोलते मेरे सामने रहो। जितने बोलता कुत्ता और भूखता था, बोले आपने उतने भूखता था। जेल में थोड़ा सा आगे की तो बढ़ा तो कह रहा था कल मैं पीडब्ल्यूडी वाले को बता करके मानूंगा। उसने अपने आप में नली में गली बना दिया है, नली में गली बना दिया है। तो मैंने अपने मन में विचार किया, अरे भले आदमी, गली को जहां बनना तो वहां गली बना हुआ है, नली को जहां बनना तो वहां बना हुआ है, लेकिन तुम पी करके ऐसे बेहोश हो गए हो कि तुमको अपने आप में ये नली कहीं गली प्रतीत हो रहा है। यही प्रियकों का होता है, जब पी लेगा पिएगा तो फिर मौसम हो जाता अपने आप में। आया वह धुंधकारी और आत्मदेव जी को पकड़ लिया। पिताजी, जो भी अभी तक से संपत्ति छुपा कर आपने रखा होगा अभी मेरे हवाले कर दीजिए, नहीं तो मारते मारते आपको मार दूंगा। आत्मदेव जी रोने लगे और समझे जिस पुत्र के लिए संतों के पास कहां क्या नहीं गए, रोने लगे, बेटा और मेरे पास बचा ही क्या है, सारी संपत्ति को तुमने वेश्याओं को लुटा दिया। इस मेरे घर में मकान के तख्ते पर कहीं गीता भागवत और विष्णु सहस्रनाम के पुस्तक कहा करते थे, वहां पर अपने आप में हड्डी और शराब के बोतल तुमने रख दिया। मेरे देव जैसे इस मकान को, घर को तुमने शमशान बना दिया और मेरे पास बच्चा क्या है। क्या ठीक है, कुछ भी कह लीजिए, अगले दिन सारी संपत्ति का हवाला नहीं लगाएंगे तो मैं मारते मारते आपको समाप्त कर डालूंगा। आत्मदेव जी पुनः उस समय पुत्र नहीं था, इसके लिए जंगल में गए थे। पुत्र नहीं था इसलिए गए थे। अब जा रहे कि पुत्र ऐसा काहे को हो गया, इस पुत्र से क्या मतलब होता है, पूरे जंगल की आप कर दिए। आगू कड़ी महाराज बड़े उपदेश दिए थे, वही आत्मदेव जी महाराज जंगल में जाकर के और श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पारायण और पाठ करते हुए अपना उद्धार कर ली। देखिए, ज्ञानी व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति जो होता है उसके जीवन में भी झटका लगती है, उसके जीवन में भी संकट आता है, विषम परिस्थितियां आती है, लेकिन ज्ञानी पुरुष, विवेकी पुरुष जो होता है, विषम परिस्थितियों के आने के बाद जो झटका लगता है अपने दिल और अपने दिमाग, अपने मन और बुद्धि द्वारा, वह क्या करता है, प्रशस्त मार्गों की तरफ अग्रसर हो जाता है और अस्मिता जो है, अविवेक जो है, असहिष्णुता जो है, उसको हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर देता है। यही बताया गया है। आत्मदेव जी महाराज ज्ञानी थे ही अपने आप में, विद्वान थे ही अपने आप में। वो बड़े दिन उपदेश दिया और धुंधकारी द्वारा
पर ताड़ना हुआ, वे घर द्वार छोड़ करके जंगल में जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद